हो जाती, लॉक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। ठीक उसी समय जब दोनों की हिम्मत जवाब देने वाली होती है, लॉक अचानक ढीला होने लगता है। हालांकि इससे पहले कि उन्हें सांस लेने का समय मिलता, उनके सामने के नजारे ने पल भर में दोनों के होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय इलेक्ट्रिक फिश तेजी से उनके करीब आ रही है। दोनों अचानक घबरा गए। इस नाजुक पल में फुर्ती से हटकर उन्होंने उस जानलेवा हमले से खुद को बचा लिया। यह देखकर कि इलेक्ट्रिक फिश फिर से हमला करने की तैयारी कर रही है, दोनों ने जल्दी से अपने हाथों की गति बढ़ा दी। आखिरी पल में वे सफलतापूर्वक लॉक को खोलने में कामयाब रहे। इसके तुरंत बाद उसने अपने साथी को अंदर छिपने के लिए कहा। इलेक्ट्रिक फिश के हमला करने से ठीक 1 सेकंड पहले जॉनसन ने भी तेजी से खुद को दरवाजे के अंदर घुसा लिया। फिर साथी ने प्रेशर रिलीफ खोला। अगले ही सेकंड समुद्री पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अंततः दोनों को राहत की सांस लेने का मौका मिला। लेकिन जब वे स्थिति की जांच करने के लिए केबिन के अंदर गए तो उन्हें पता चला कि वहाँ एक शिप छिपा हुआ है। हालांकि यान के पुर्जे क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, लेकिन अब यह सामान्य रूप से चालू नहीं हो पा रहा था। इसका असली कारण पता लगाने के लिए जॉनसन अकेले ही अंदर जांच करने गया। तभी उसे पता चला कि बैटरी की पावर खत्म हो चुकी है और इसलिए यह स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखकर जॉनसन को तुरंत एक तरकीब सूझी और फिर वह इलेक्ट्रिक फिश को अपनी ओर आकर्षित करने की तैयारी करने लगा। उसका इरादा उस फिश के हजारों वोल्ट के करंट का उपयोग करके शिप को चार्ज करने का था। जॉनसन ने खूंखार इलेक्ट्रिक फिश पर अपनी नजरें जमाई। इसके बाद उन्होंने तारों को बैटरी से जोड़ दिया और दूसरे सिरे को भाले पर फिक्स कर दिया। तुरंत साथी ने सुरक्षा कवच पहन लिया और जानबूझकर स्पेस शिप पर आवाजें करने लगा। उम्मीद के मुताबिक इस काम ने इलेक्ट्रिक फिश को आकर्षित कर लिया। इलेक्ट्रिक फिश को प्रकाश से भी तेज गति से आते देख दोनों ने तुरंत खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फिश ने पागलों की तरह स्पेस शिप को टक्कर मारी, यह देखकर जॉनसन ने तुरंत पूरी ताकत से भाला फेंक दिया, जो सटीक रूप से इलेक्ट्रिक फिश के शरीर में जा घुसा और भाले का तार बैटरी से जुड़ा हुआ था। इस तरह करंट को स्पेस शिप में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया, जिससे स्पेस शिप का इंजन आसानी से स्टार्ट हो गया। लेकिन इस समय साथियों की स्थिति ठीक नहीं थी। धरती की पपड़ी में भारी बदलाव के कारण दुनिया एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर रही थी। जल्द ही वे सभी समुद्र में गिर गए। अनगिनत विशाल चट्टानों के पानी के तल में गिरने के साथ उन लोगों को अचानक निराशा महसूस हुई। हालांकि इस नाजुक पल में पानी में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। किसी ने नहीं सोचा था कि जॉनसन स्पेसशिप चलाते हुए वहां पहुंच जाएगा। फिर तुरंत एक्सीलेटर दबाकर वे घटनास्थल से भाग निकले और उसके साथियों की जान भी बच गई।